नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता RSVI संस्थान लखनऊ। पिछले कुछ दिनों से टेलर फ्रेम पर कुछ सीरीज चली आ रही है जिसमें आपने अंक लेखन, संख्या लेखन, जोड़ करना और घटाव करना अभी तक सीखा है। आज इस सीरीज के 7वें अंक में हम लोग टेलर फ्रेम पर गुणा करने की प्रक्रिया को देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑन टेलर फ्रेम। गुणा, पहले गुणे को समझते हैं। जब किसी संख्या अथवा अंक में उसी संख्या अथवा अंक को एक या एक से अधिक बार जोड़ा जाता है तो उसे गुणा, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। संख्या अथवा अंक को जितनी बार जोड़ा जाता है वह उतनी ही बार गुणा होता है। गुणा को x चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। गुणा करना भी जोड़ एवं घटाव की तरह इकाई से शुरू किया जाता है। विभिन्न अंकीय संख्याओं की गुणा के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है, आपके सामने प्रदर्शित हैं। उदाहरण के द्वारा मैं आप लोगों को गुणा कैसे किया जाए, टेलर फ्रेम पर गुणा करते समय टाइप्स कैसे लगाया जाए, वह सभी चित्रात्मक रूप में प्रदर्शित करते हुए बता रहा हूं। ध्यान पूर्वक इसको देखकर और टेलर फ्रेम पर अभ्यास के जरिए आप इसको सीखें। एक अंक से एक अंक को गुणा करने का पहला उदाहरण चित्र आपके सामने प्रस्तुत है। 5 में 4 से गुणा करना, उत्तर आएगा 20। व्याख्या: गुणा की सबसे सरल अवस्था एक अंक से एक अंक को गुणा करना है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि किसी भी अंक से किसी दूसरे अंक को गुणा करने से अभिप्राय प्रथम अंक को दूसरे अंक के जितनी बार जोड़ा जाना है वह होता है। उपयुक्त उदाहरण में 5 को 4 बार जोड़ने या 5 का 4 गुणा करने पर इनका गुणनफल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अतः प्रस्तुत उदाहरण का हल 5 + 5 + 5 + 5 या 5 × 4 = 20 होगा, बराबर 20 प्राप्त होगा। अब उदाहरण के लिए हम लोग 2 अंकीय संख्या देखते हैं। 2 अंकीय संख्याओं को 1 अंकीय संख्या से गुणा करना। उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। 32 में 2 से गुणा करते हैं, 32 में 2 से गुणा, उत्तर आएगा 64। इसमें टेलर फ्रेम पे टाइप से कैसे लगेंगी उनका भी चित्रात्मक वर्णन किया हूं, आप आसानी से देख सकते हैं। व्याख्या: इस उदाहरण में 2 अंकीय संख्या 32 को 1 अंक 2 से गुणा किया जाना है। इसमें गुणा करते समय पहली संख्या की इकाई 2 को दूसरी संख्या की इकाई 2 से गुणा किया जाता है। 2 से 2 गुणा करने पर 4 तथा फिर पहली संख्या के दहाई के अंक को 3 को दूसरी संख्या के इकाई अंक 2 से गुणा किया जाता है तो 6। अतः उत्तर 64 प्राप्त होता है। आपके सामने प्रदर्शित है, आप उसको देख पा रहे होंगे। अब हम लोग अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं और 3 अंकीय संख्याओं को 2 अंकीय संख्याओं से गुणा करने की तरफ देखते हैं कि अगर 3 अंकीय संख्या है तो उसको 2 अंकीय संख्याओं से हम गुणा कैसे करेंगे। उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है, आप उसको देख सकते हैं किस तरीके से टाइप्स लगाना है और कैसे इसको करना है, आपके सामने प्रदर्शित चल रहा है। 256 में 25 से गुणा करना है। प्रस्तुत उदाहरण में पहले चरण में प्रथम संख्या के प्रत्येक अंक क्रमशः इकाई, दहाई और सैकड़ा को दूसरी संख्या के इकाई के अंक से क्रम से गुणा करेंगे, अर्थात 256 × 5 बराबर 1280 पहली गुणा का गुणनफल होगा, जिसे दूसरी संख्या 25 के नीचे एक पंक्ति छोड़कर लिख दिया जाता है। अब ठीक इसी प्रकार दूसरी संख्या के दहाई के अंक से पहली संख्या के अंकों को क्रमशः इकाई, दहाई और सैकड़ा को क्रम से गुणा करेंगे। जो गुणनफल आएगा 256 × 2 बराबर 512 को पूर्व के गुणनफल के नीचे दाईं तरफ से एक छिद्र खाली छोड़कर लिखेंगे एवं दोनों गुणनफलों का योग
6400 को नीचे एक पंक्ति छोड़कर लिखा जाएगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, जैसा कि ज्ञात है कि दूसरी गुणा करते समय दाईं तरफ से एक छिद्र या स्थान छोड़ दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि दूसरी गुणा अर्थात दहाई का अंक जो भी है उसे गुणा न होकर वह गुणा उसके साथ इकाई के अंक को जो उस समय 0 है से होती है। जैसे उपरोक्त उदाहरण में दूसरी गुणा 2 से न होकर 20 से है, अतः दूसरी गुणा का गुणनफल भी 512 न होकर 5120 है। इसी प्रकार उदाहरण के लिए यदि गुणा सैकड़े के अंक 3 से किया जा रहा है तो उसका गुणनफल लिखते समय गुणनफल की तीसरी पंक्ति में दाईं तरफ से 2 छिद्र या स्थान छोड़े जाते हैं। वास्तव में वह गुणा अकेले 3 से न होकर 300 से हो रही होती है, क्योंकि स्थानीय मान आपने जब पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इकाई पे रखी इकाई संख्या का मान उतना ही होता है, दहाई पे रखी संख्या का मान उसके 10 गुना और सैकड़े पर रखी संख्या का मान उसके 100 गुना होता है। आशा है आप इसका अभ्यास करेंगे, आप इसको समझ पाए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।